मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 3 बार के एमएलए और पूर्व मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जी मौजूद हैं। सर, अब ऐसे में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उप मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे? जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें रागिनी नायक जी और इमरान प्रतापगढ़ी जी बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल जिम्मेदारी क्यों नहीं? कोई भी घटना घटती है तो वो दुखद है। बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत गुट के नेता थे, एनडीए के नेता थे, उनकी हत्या हुई, ये बहुत दुख की बात है। 2 शूटर तुरंत पकड़े भी गए और 2 की तलाश भी जारी है। कोई बख्शा नहीं जाएगा। शिंदे साहब और फडणवीस जी ने दोनों ने कहा है कि जो अपराधी है और जो उसके पीछे है वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी घात लगा के बैठी होती है, वो मौत पर सियासत कर रही है। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस में भी रहे, कम से कम कांग्रेस को बाज आना चाहिए। जब 2 हत्यारे पकड़े गए तो अब बयान दे रहे हैं कि कहाँ डबल इंजन, डबल हत्यारे तो 2 पकड़े गए। अगर नहीं पकड़े जाते तो वो और सवाल उठाते और इसके पीछे मकसद क्या है वो भी पता किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को मौत पर सियासत बंद करनी चाहिए। वाई लेवल सिक्योरिटी थी सर उनके पास, इसीलिए जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल कहीं ज़्यादा बन रहा है और शायद इसलिए कांग्रेस को मौका भी मिल गया। देखिए, जो राजनेता की जब भी हत्या हुई है तो वो सिक्योरिटी कवर्ड ही रहते हैं ज़्यादातर। ये भी सिक्योरिटी कवर्ड थे, लेकिन ये दुर्घटना ये अचानक हो गया, ये दुखद है और हम सबको इसकी चिंता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है जैसे मौका लग गया है, उस पर वो बयानबाजी कर रही है, अमित शाह जी का नाम ले रही है, वो कहाँ हैं, क्रोनोलॉजी क्या है, तरह तरह की बयानबाजी कर रही है कांग्रेस। अमित शाह जी यानी गृह मंत्री कहाँ सो रहे थे, कोट करके बोल रही हूँ, ये बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, वो वही बोलेंगे। वो लोग तो अगर अमित शाह जी का नाम न लें तो खाना नहीं पचता कांग्रेसियों को, तो वो तो हर चीज़ में नाम लेंगे। स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इसको देख रही है। इस पर बयानबाजी बंद करे कांग्रेस। एक और रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूँगी इसके इतर, वो ये कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी वो एक सभा में कह रहे थे कि इसलिए हरियाणा हारी क्योंकि अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में राम मंदिर खटकता है और हरियाणा ने उसका जवाब दिया। लगता है सर आपको भी, आप सहमत हैं मोहन यादव जी की बात से? देखिए, कांग्रेस के हारने के एक कारण ये भी होंगे, लेकिन हारने के का सबसे बड़ा कारण तो राहुल गांधी। वो नेता तो बनते हैं लेकिन वो ना आपस में शैलजा जी और हुड्डा जी का हाथ मिला दिया लेकिन दिल नहीं मिला सके। कांग्रेसी एक दूसरे को हराने में लगे थे और वहाँ की आवाम हम लोगों को जिताने में लगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारा है, तीसरी बार हम वहाँ सरकार हमने बनाया है, कोई छोटी बात नहीं है। हरियाणा में आज़ादी के बाद पहली बार कोई पार्टी है जिसने 3 बार सरकार बनाई है। तो हमारे जीतने के भी कारण अनेक हैं, मोदी जी का नाम, हरियाणा सरकार का काम और कांग्रेस के हारने के भी अनेक कारण। महाराष्ट्र में भी क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, इस तरह की जो घटना सामने आई है, जो हत्याकांड हुआ है, उसने कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका दे दिया है चुनाव में सामने की पिच पर आकर खेलने का। हरियाणा की हार से एकदम बिल में दुबके हुए थे कांग्रेसी। अभी जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, इससे वो प्रेस में आए, बातचीत कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो हरियाणा के हार के डिप्रेशन से बाहर आने की कोई दवा मिल गई हो उनको। तो इसलिए मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर राजनीति बंद करें और महाराष्ट्र में भी बुरी तरीके से कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी पवार साहब का गुट बुरी तरीके से हारेगा, वहाँ भी हमारे गठबंधन जीतेगा।
बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए सर। शाहनवाज हुसैन जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, साफ तौर पे उनका कहना है कि बाबा सिद्दीकी की मौत को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से उसे भुनाने की कोशिश कर रही है, फायदा लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो आगामी महाराष्ट्र के चुनाव होंगे उसमें भी जीत भाजपा की रहेगी। कैमरामैन सीके सिंह के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.